बीपीएससी TRE 3 के लिए अन्य जन आंदोलन, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा 1-2 आता है। ठीक है, तो देरी किए बिना चलते हैं, वीडियो को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पावना उपद्रव में से कौन विलय है हुआ है? तो नील उपद्रव विद्रोह। ठीक है, अब देखते हैं आगे। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी हुई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। वंदे मातरम गीत लिखा है किसने? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में किया है, तो सन्यासी विद्रोह का आनंद मठ में किया गया है। ठीक है, मुंगेर के बरिहा ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बाकासत भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? बहावी आंदोलन अपने बिहार के पटना जिला में हुआ था। कुका आंदोलन को संगठित किया था किसने? कुका आंदोलन गुरुराम सिंह ने। कुका आंदोलन गुरुराम सिंह ने। पागलपंथी विद्रोह के वस्तुतः एक विद्रोह था गारो के लिए। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो को, जो कि मेघालय की जनजाति ने किए थे। ठीक है, पागल पंथ की स्थापना की थी किसने? कोरमस शाह ने। पागल पंथ का स्थापना किसने किया था? कोरमस शाह ने। फराजी विद्रोह के नेता कौन है? दादू मियाँ। फराजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ। फराजी थे कौन? हाजी शरीअतुल्लाह के अनुयायी। शरीअतुल्लाह के अनुयायी थे फराजी। बेलूथम्पी के अंग्रेज के विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो केरल राज्य ने किया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जथा स्थापित किसने किया था? तो वसुदेव बलवंत फड़के। वसुदेव बलवंत फड़के। रामोसी विद्रोह सही रूप से जिन भौगोलिक इलाके में हुआ वह कौन था? तो पश्चिमी इलाके में हुआ था। ठीक है, गढ़करी विद्रोह का केंद्र कौन था? गढ़करी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर था। कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरोध करने वाली जनजाति कौन था? खोद। ठीक है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाले जनजाति खोंद। ठीक है ना। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831 से 32 में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था बुद्ध भगत ने। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्ध भगत। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। ठीक है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 में। छोटा नागपुर के जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु कान्हू एवं भैरव चांद ने किया था। संथाल विद्रोह सिंधु कान्हू एवं भैरव चांद ने किया था। 1855 ईस्वी में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था वो था कौन? तब मेजर बारो। मेजर बारो को 1855 में संथालों ने हरा दिया था। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई थी। तो भील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर और आगे। देखिए, मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों के सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? गोविंद गिरी ने किया था लसोड़िया आंदोलन का।
उलगुलन विद्रोह जुड़ा हुआ है किससे? तो बिरसा मुंडा से। ठीक है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन है? तो बिरसा मुंडा। उलगुलन विद्रोह को ही बिरसा मुंडा विद्रोह कहते हैं। ठीक है, आदिवासियों द्वारा किया गया था। देखिए, जिस आदिवासी आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता है वो कौन है? तो बिरसा मुंडा को धरती आबा या जगत पिता भी कहते हैं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ठक्कर बाबा ने किया था। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया कराया था? तो जनजाति समुदाय के प्राचीन भूमि संबंध में व्यवस्था का संपूर्ण। देखिए, हौज विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 21। हौज विद्रोह 1820 से 21 में हुआ था। खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था 1874 में। खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में हुआ था। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोह के नेता कौन है? तो सुरेंद्र साई। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोह का नेता कौन है? सुरेंद्र साई। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, ढक्कन के दंगे तथा सिपाही विद्रोह का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले हुआ था संथाल विद्रोह, उसके बाद सिपाही विद्रोह, फिर नील विद्रोह, फिर ढक्कन के दंगे हुआ था। ठीक है, सुमिलित करना है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में। पावना विद्रोह बंगाल में। एका आंदोलन अवध में। बिरसा मुंडा बिहार में, पहले बिहार में ही था, अब हो गया है कहाँ? तो रांची, झारखंड में चला गया है। बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार। 1921 को मोपला विद्रोह हुआ था किस राज्य में? तो केरल में मोपला विद्रोह। बैरकपुर विद्रोह हुआ था नवंबर 1824 में। बराहमपुर विद्रोह हुआ था फरवरी 1857 को। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56। अब बोलोर विद्रोह हुआ था 1826 में। कुका आंदोलन के नेता देखिए, कुका आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो पंजाब राज्य में हुआ था। कोली विद्रोह महाराष्ट्र में। चुराव विद्रोह पश्चिम बंगाल। कुकी विद्रोह त्रिपुरा। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर। तना भगत यात्रा भगत। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, कौन सा था? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भीलों द्वारा किया गया था। भील क्रांति। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन आगे। यहाँ से आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ था देखते हैं। अब भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो कलकत्ता में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में किया गया था किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में। ठीक है, वाराणसी के प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया गया था किसने किया था? जोनाथन डंकन ने। दादा भाई नौरोजी, माइकल बुधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय तथा विवेकानंद में से जिन्होंने पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना नहीं सदस्यता प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को। ठीक है, सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विलियम ने। कालिदास की प्रसिद्ध रचना शंकुतलम को अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? विलियम जोन्स ने। भागवत गीता का चार्ल्स विलियम किंग्स, शंकुतलम का सर विलियम जोन्स ने। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति और शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे वो कौन सा चार्टर एक्ट था? चार्टर अधिनियम 1813। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र संबंधित है शिक्षा से। चार्ल्स वुड का
आदेश पर संबंधित है शिक्षा से। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 13 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। कहाँ से? तो कलकत्ता से हुआ था। हंटर कमीशन रिपोर्ट की विशेषता पर जोर देता था प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए। ठीक है, तो कब हुआ था हंटर आयोग? तो 1882 में हुआ था हंटर आयोग का स्थापना। ठीक है, 1882। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 में हुआ था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुआ था। सैंडलर आयोग संबंधित है शिक्षा से। सैंडलर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से। शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडल विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किया था। कब? तो 1917 को। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किससे संबंधित है? शिक्षा के क्षेत्र से। भारत की शैक्षिक नीति फिल्टरनेशन थ्योरी की प्रतिपादन किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नवी खोज किसने डाली? तो 1835 में लॉर्ड मैकाले ने डाला हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई थी लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग के शासनकाल में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई थी। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मुंबई, मद्रास की स्थापना हुई थी। कब? तो 1857 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना। जिसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, वो कौन थे? डीके कर्वे। यहाँ क्वेश्चन आता है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? डीके कर्वे ने। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किससे संबंधित है? तो बीजे तिलक संबंधित है। बीजे तिलक। हिंदू कॉलेज कलकत्ता और दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना किया गया था। इनमें से सबसे पहले बनाया गया था हिंदू कॉलेज कलकत्ता। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर जिसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का स्थापना किया था? राजा राम मोहन राय। बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय में से भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए बल दिया था, वकालत किया था मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारसी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। ठीक है, अब देखते हैं आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। भारत में प्रेस का विकास देखते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगे तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। ठीक है, क्योंकि BPSC Tier 3 के लिए मैं डेली प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ और मैं भी इसका प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, बंगाल देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। बेल्जली हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स और डलहौजी में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। किसने? तो बेल्जली ने। प्रेस सेंसरशिप बेल्जली। 1878 ईस्वी में एनराकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया था। किसने? तो लॉर्ड रिपन ने। एनराकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तक किया था लॉर्ड लीटन। समर्थन किया था लीटन ने। वह अंग्रेज जनरल जिसके समय में भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त कर दिया गया था, लॉर्ड रिपन। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत किसने किया था? तो तारकनाथ दास। फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। 1880 के दशक इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन
किसने किया था? नहीं, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता में हुआ था 1880 ईस्वी में। गदर पत्र प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था उर्दू भाषा में। गदर पत्र का उर्दू भाषा में। गदर पार्टी का पत्र गदर था एक साप्ताहिक पत्रिका। अब देखते हैं आगे। अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना शशिर कुमार घोष ने किया था। लोकमान्य तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र आरंभ किया था वह था केसरी। क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिका जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी वह बंगवासी काल तथा केसरी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था किसने? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। सोम प्रकाश। इंडिया न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जनरल अखबार में से मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक कौन था? तो लीडर, उदारवादियों का प्रचारक था लीडर। द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था उर्दू भाषा में। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुखलाल नजर। एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था होम रूल पार्टी ने। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन है? तो हरीश चंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियट के हरीश चंद्र मुखर्जी। ह से हिंदू, ह से हरीश चंद्र मुखर्जी। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने साथ संबंध रखा था किसने? अरविंद घोष के साथ संबंध था वंदे मातरम साप्ताहिक पत्रिका का। इंडियन नेशनल, पंजाबी केसरी, प्रभात तथा डॉन में से जिस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था वह कौन है? इंडियन नेशनल का प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन है? तो के कृष्ण पिल्ले। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ है मोतीलाल नेहरू से। चलिए आगे देखते हैं। सुमेलित है। भारत पत्र, भारत मित्र हिंदी भाषा में, राष्ट्रमत मराठी भाषा में, प्रजा मित्र गुजराती में, नायक बंगाली, दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त ने लिखा हुआ था, द लीडर मदन मोहन मालवीय ने, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, द पायनियर जॉर्ज एलन ने। कानपुर में प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया वह कौन था? तो प्रताप। हरिजन के परमकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी। हरिजन का परमकर्ता महात्मा गांधी। मराठी पाक्षिक, चलिए देखते हैं। यहाँ रुक जाइए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का आरंभ किसने किया था? तो बी आर अम्बेडकर ने। अल हिलाल कॉमरेड द इंडिया एसोसिएशन, जमींदार से वह जनरल जो अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया है। अल हिलाल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया गया था वह कौन था? तो वंदे मातरम। चलिए यहाँ देख लेते हैं हाईलाइटेड। सुधारक के जी के गोखले, ठीक है। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। बंगाली S.N. बनर्जी। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज मेहता। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। लीडर मदन मोहन मालवीय।
सर्च लाइट सचिदानंद सिन्हा, डिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, जस्टिस टीएम नायर। अब देख लेते हैं यहाँ सही सुमेलित। देखिए, अब्दुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, एनिमेशन न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया, लोकमान्य तिलक केसरी का प्रतिपादन किए थे। देखिए, कौमी आवाज, कौमिक आवाज पत्र का प्रारंभ किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखते हैं, नवजीवन जवाहरलाल नेहरू, स्वराज पार्टी टी प्रकाशन, प्रभात का एनसी केलकर, कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है। महात्मा गांधी यंग इंडिया, बांगागार तिलक केसरी, एनिवेशन कॉमन विल, बी आर अम्बेडकर, मूक नायक, एनिवेशन न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी द्वारा रास्ता गुप्तर। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पत्रिका है। एक दो बार वीडियो को फास्ट करके देख लेने के बाद में याद हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन देखते हैं। ठीक है। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? वह कौन थे? तो बुद्धिजीवी, नागरिक, उच्च जाति के उदारक। ठीक है। देखिए, कथन है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन का कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। ठीक है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टि तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते थे। ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर है। ठीक है। हम देखते हैं, कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू माध्यम के वर्ग तथा शिक्षित मुसलमान में से वह वर्ग जिसे सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित किया, तो शिक्षित हिंदू वर्ग के लोग ने पश्चिमी सभ्यता को बहुत प्रभावित किए थे। भारतीय जागृति के जनक राजा राम मोहन राय, भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राम मोहन राय, भारत का आधुनिक पुरुष भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित संस्था कौन सी? आत्मीय सभा। राजा राम मोहन द्वारा आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1828 में। राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा का उपाधि अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की समाधि बिस्टन इंग्लैंड में स्थित है। समाधि, ठीक है, बिस्टन इंग्लैंड में। भारतीय ब्राह्मण समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। ब्राह्मण समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर। देखिए, बाल विवाह, सती प्रथा के पश्चात शिक्षा तथा मूर्ति पूजा में से वह जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था, तो पश्चात शिक्षा का विरोध नहीं किया था। ब्राह्मण समाज के बारे में सही कथन क्या है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए उन्होंने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था 1893 में। ठीक है। प्रख्यात समाज सुधारक जिन्हें ज्ञान योग, कर्म योग तथा राज्य योग नामक पुस्तक लिखी है, स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब किया था? तो 1897 में। शारदा मणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज, दयाराम सरस्वती आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। वेदों में पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को।
वेदों की ओर चलो, दयानंद सरस्वती ने कहा था। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है किसे? स्वामी दयानंद दयानंद सरस्वती को। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज का। शुद्ध आंदोलन का समर्थक आर्य समाज था। अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है, किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद ने। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, तो स्वामी दयानंद ने। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती का सही क्रम बताइए। तो तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।